हेलो गाइस। जैसा कि 70th बीपीएससी बहुत ही नज़दीक आ गया है और आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट खासकर 11th और 12th के एनसीईआरटी से। तो इसी क्रम में मैंने चाहा है कि आप लोगों के लिए जो 12th का चैप्टर 3 एनसीईआरटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे मैं समराइज कर दूं। इससे क्या होगा कि बस आप महात्मा गांधी के बारे में ही नहीं जानेंगे। देखिए, जैसे चैप्टर का नाम क्या है, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ आपका क्रोनोलॉजी भी सेट हो जाएगा हिस्ट्री का। जैसे जैसे महात्मा गांधी इंडिया में आए और उन्होंने क्या सब काम किया, तो ये भी आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से बस महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं निकलेगा, बल्कि कोर हिस्ट्री से भी आपका क्वेश्चन निकलेगा 1915 के बाद से 1947 तक। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी लड़के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने समराइज कर दिया है चैप्टर 3 को। इसी तरीके से पूरा 12th का जो हिस्ट्री बुक है सारे को मैं समराइज करूंगा। बाकी और भी मैं एनसीईआरटी पढ़ाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 2 डिकेड। देखिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए 1915 में। 15 जनवरी 1915 को आए इंडिया में। हालांकि यहाँ पे पहला पेज में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो सत्याग्रह का जो यूज है वो साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का यूज उन्होंने सक्सेसफुली किया था और इंडिया में उसी अनुभव का यूज वो करेंगे आगे जा करके। ऑन गोखले एडवाइस गांधी स्पेंड ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल। देखिए, गोखले जी जो कि मॉडरेट कांग्रेसी थे। देखिए, कांग्रेस क्या था, एक था मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। तो गोखले जी गांधी जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, और वो मॉडरेट थे कांग्रेसी में। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि तुम एलिट वर्ग के हो। देखिए, एलिट वर्ग का होने का मतलब क्या है कि गांधी जी बैरिस्टर थे। गांधी जी का एक एलिट क्लास था, जिसमें प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट, बैरिस्टर, ऐसे प्रकार के लोग से उनका मिलना जुलना था। गांधी जी खुद एक मर्चेंट कास्ट के थे, एनसीईआरटी ने लिखा है ये। तो उनको जानना था अगर रियल इंडिया को, तो उन्हें गांव घूमना पड़ता, उन्हें दलितों से मिलना पड़ता, उन्हें वंचितों से मिलना पड़ता, उन्हें गरीब गुरबा से मिलना पड़ता। जब तक वो भारत के मिट्टी को और भारत के लोग को नहीं पहचानेंगे, वो भारत को नहीं जान पाएंगे, भारत की आत्मा को नहीं जान पाएंगे। गांधी जी बोलते भी हैं कि भारत का आत्मा गांव है, ये घूमने के बाद ही उन्होंने बोला। तो गोखले जी उन्हें एडवाइस करते हैं कि पहले तुम घूमो भारत को जानने के लिए। अब देखिए, उनका जो पहला जो पब्लिक अपेयरेंस था वो बीएचयू 1916 में था। देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, कितना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी डायरेक्ट पूछता है कि गांधी जी का पहला पब्लिक अपेयरेंस बीएचयू में हुआ था 1916 में। अब देखिए, जब बीएचयू में उनका अपेयरेंस हुआ था तो हमको ये जान लेना है कि बीएचयू का स्थापना किसने किया। तो बीएचयू को वसंत पंचमी के दिन, ठीक है, 1916 में ही मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना किया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बीएचयू। हालांकि सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो फाउंडर है वो एनी बेसेंट है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में 12th तक की पढ़ाई होती है, वही बाद में कन्वर्ट होकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। और बीएचयू का जो स्थापना है वो मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। उन्होंने बीएचयू के ओपनिंग में क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि जो पुअर लोग हैं वो नहीं आएंगे तो भारत के भविष्य का क्या होगा। वो बोल रहे थे कि भारत को साल्वेशन अगर कोई दिला सकता है तो नोबल मैन नहीं दिला सकता है, जमींदार नहीं दिला सकता है, वकील नहीं दिला सकता है, सिविल सर्वेंट नहीं दिला सकता है, बल्कि यहाँ के गरीब और यहाँ के पीजेंट यानी किसान दिला सकते हैं। Neither the lawyer nor the doctor nor the rich landlord are going to secure it. साल्वेशन बस और बस गरीब किसान के द्वारा आएगा। तो वो किसान की चिंता वहां से ही करना शुरू कर दिए थे। एट द एनुअल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। अब देखिए, 1916 में 1916 कांग्रेस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट हुआ था वहाँ पे। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिर से मिल गए थे। ओके, तो 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हो रहा था तो वहाँ पे उन्हें बिहार के एक किसान मिले, रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने बोला कि चंपारण में आप आइए, क्योंकि यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए ज़बरदस्ती जिद किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, तो उससे यहाँ के किसान तंग थे। तो इसीलिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गांधी जी को ये बात पता कहाँ चला, 1916 के लखनऊ सेशन में, ये आपको याद रख लेना है। महात्मा गांधी वाज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण। 1917 का जो मोस्टली हिस्सा था वो चंपारण में ही गुजारे। सीकिंग टू ऑब्टेन फॉर द पीजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज वेल एज फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस। अब महात्मा गांधी कोशिश किए कि वहाँ पे बस इंडिगो ही ना इंडिगो का ही उपज ना हो, बल्कि अपने चॉइस से फार्मर जो भी फसल चाहे वो उगा सकते हैं। द फॉलोइंग ईयर 1918 में फिर क्या हुआ, गांधी जी इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। फर्स्ट ही इंटरवेन इन लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। देखिए, 1918 में गांधी जी लेबर डिस्प्यूट अहमदाबाद में भी कैंपेन किए।
डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन। अब देखिए किसानों की बात तो कर रहे हैं, खासकर लेबर की भी बात कर रहे हैं वो, फॉर देयर टेक्सटाइल मिल्क वर्कर। देखिए टेक्सटाइल मिल वर्कर में जो स्मॉल लेबर होते हैं उनके बारे में भी गांधी जी चिंता कर रहे हैं। इससे क्या होता है, गांधी जी की पहुंच जो होती है निचले तबकों तक जाती है, आखिरी लोगों तक जाती है। इसीलिए गांधी जी पैन इंडियन लीडर के रूप में उभरे। आप देखेंगे गांधी जी लोकल भाषा में बात नहीं करते थे, बल्कि हिंदी भाषा में बात करने को प्रेफरेंस करते थे, इसीलिए क्योंकि आखिरी लोगों तक भी पहुंचा जा सके। देन ही ज्वाइन पीजेंट इन खेड़ा, फिर वो खेड़ा सत्याग्रह में पीजेंट को ज्वाइन करते हैं 18 में ही। कहा देन ही ज्वाइन पीजेंट इन खेड़ा इन आस्किंग द स्टेट फॉर द रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट। खेड़ा सत्याग्रह में टैक्स को कम करने की बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी का कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। फिर जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी गांधी जी कैंपेन लाते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, ये 1919 में आया था, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और इसमें इस प्रकार के प्रावधान थे कि किसी भी पीपल को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और ये पुलिस को अथॉरिटी थी कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले विदाउट एनी ट्रायल, बिना ट्रायल के, बिना पूछताछ के। ठीक है, तो ये एक तरीके से काला कानून था। तो गांधी जी इसके खिलाफ भी अपना स्टैंड लिए और बोले कि सारे दुकानों को बंद किया जाए, शॉप शट डाउन एंड स्कूल क्लोज, स्कूल को बंद करवाएं। इन रिस्पॉन्स टू द बंद कॉल द प्रोटेस्ट वेर पार्टिकुलरली इंटेंस इन पंजाब। और पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है इंटेंस हो गया। इवन एज प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेस वेर अरेस्टेड, प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेस वेर अरेस्टेड। जो कांग्रेस मैन थे, जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। द सिचुएशन इन द प्रोविंस ग्रू प्रोग्रेसिवली मोर टेंस रीचिंग ए ब्लडी क्लाइमैक्स इन अमृतसर इन अप्रैल 1919। देखिए अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हो गया। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों ने एक जगह लोग इकट्ठा हुए जिसपे कि फायर कर दिया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा। 400 पीपल वर किल्ड, इसमें 400 लोग मारे गए। इन वाट इज नोन एज जालियांवाला बाग मैसेकर। इट वाज द रॉलेट सत्याग्रह डेट में गांधी जी एक ट्रूली नेशनल लीडर। और उसके बाद गांधी जी एक नेशनल लीडर के रूप में उभरे। एनसीईआरटी इस तरीके से वर्ड को लिखता है कि आपका हर लाइन आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं होती है। एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन। देखिए 1919 के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन बुलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की। विथ ब्रिटिश रूल इंडिया हु विश कॉलोनिज्म टू एंड वर आस्क्ड टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल, कॉलेज एंड लॉ कोर्ट एंड नॉट पे टैक्सेस। देखिए नॉन कॉपरेशन में क्या होता है कि ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना था, इसलिए गांधी जी ने बोला कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, कॉलेज नहीं जाना चाहिए, जो लॉयर हैं उन्हें कोर्ट नहीं जाना चाहिए, और टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन में ये सब चीज़ें का इन सब चीज़ों का ऐलान किया महात्मा गांधी ने। टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल ही हैड ज्वाइन हैंड विद द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी चाहते थे कि जो खिलाफत मूवमेंट जो हो रहा था, खिलाफत मूवमेंट का मेन कारण क्या था कि खलीफा को हटा दिया गया था। खलीफा को कहाँ से हटा दिया गया? तुर्की में। तो इसके खिलाफ इस्लाम नाराज हो गए थे ब्रिटिश से। ओके, और गांधी जी चाहते थे कि इस नाराज़गी का फायदा भारत को मिले, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए। और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत आंदोलन को भी जोड़ लिया। खिलाफत आंदोलन को जोड़ने से ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर इंग्लैंड का विरोध करना शुरू कर दिया। गांधी जी होप दैट बाय कपलिंग नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत इंडियाज टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम कुड कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड टू ए कॉलोनियल रूल। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम मिल करके जब आएंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे और वो ब्रिटिश को उखाड़ के फेंक देंगे इंडिया से। एज consequences ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द ब्रिटिश राज was shaken to its foundation for the first time since the revolt of 1857। 1857 के बाद पहला बार ब्रिटिश अपने घुटनों पे आ गया गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। उन्हें टैक्स मिलना बंद हो गया, लोगों ने ऑफिस जाना छोड़ दिया, सरकारी दफ्तर बंद हो गए, दुकानें बंद हो गए। Then in February 1922 a group of peasants attack and torch a police station in the hamlet of चौरी चौरा। फरवरी 1922 में चौरी चौरा में पीजेंट के कुछ ग्रुप्स ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ वायलेंस प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर। और इस एक्ट के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि मूवमेंट जो हो नॉन वायलेंट हो, इसमें वायलेशन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसी दिन बंद कर दिया 1922 में। गांधी जी हिमसेल्फ अरेस्टेड इन मार्च 1922। पूछेगा क्या गांधी जी अरेस्ट हुए थे मार्च में? चौरी चौरा मूवमेंट के बाद? हाँ, गांधी जी 1922 में
तो गांधी जी को 1922 में अरेस्ट कर लिया गया सेडिशन चार्ज में। ये पूछेगा किस चार्ज में, तो सेडिशन के चार्ज में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन फरवरी 1924। देखिए महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया तो जो जज जो उन्हें सज़ा सुना रहे थे वो बोल रहे थे कि आपका जो सज़ा है वो तो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि आपका सज़ा कम हो जाए। और जज भी बोल रहे थे कि आप जैसे लोग जिसको कि पूरा इंडिया में लोग मानते हैं, केवल आपके सपोर्टर ही नहीं आपके विरोधी भी आपका सम्मान करते हैं। तो जज ने भी गांधी जी का बहुत तारीफ किया था जब उन्हें सज़ा सुना रहे थे। इसीलिए गांधी जी को 1924 में छोड़ दिया गया। एंड नाउ चूज टू डिवोट हिज अटेंशन टू द प्रमोशन ऑफ होम स्पन क्लॉथ खादी। देखिए फिर उसके बाद खादी मूवमेंट उन्होंने शुरू किया और एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। मैंने बोला था कि गांधी जी चाहते थे कि समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को पहले अपने में ऐड किया और फिर अनटचेबल पीपल जो था उन्हें हरिजन का नाम दिया, जिससे कि हिंदू में एकता आ सके और हम ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई कर सकें। और खादी मूवमेंट भी उन्होंने शुरू किया जिससे कि स्वदेशी मूवमेंट को और बल मिले। होम ग्राउंड क्लॉथ जो है उसे पहनने का विचार गांधी जी ने शुरू किया और बहुत जगह पे खादी सेंटर भी खोले गए, जैसे कि बिहार में मधुबनी में भी प्रोमिनेंट था ये। उसके बाद साल्ट सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 द कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर। देखिए 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। द मीटिंग वाज सिग्निफिकेंट फॉर द टू थिंग, द इलेक्शन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट। अब आपको पूछेगा कि 1929 में कौन प्रेसिडेंट हुए थे कांग्रेस के, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। सिग्निफाइंग द पैसन ऑफ द बैटन ऑफ लीडरशिप टू द यंगर जनरेशन। इससे क्या पता चलता है कि यंगर जनरेशन को आप आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और उन्हें अब प्रेसिडेंट का पोस्ट भी मिलना शुरू हो गया था। उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू एक यंग लीडर थे। एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज। इसमें पूर्ण स्वराज की भी बात कही गई थी। पूर्ण स्वराज की बात पहली बार 1929 में ही की गई थी लाहौर सेशन में। और 26 जनवरी को एक तरीके से हर साल झंडा भी फहराने का संकल्प लिया गया। ठीक है, इसीलिए आज हम 26 जनवरी को आप देखते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं। Soon after the observance of this Independence Day, Mahatma Gandhi announced that he would lead a march to break one of the most widely disliked law in British India, which gave the state a monopoly in the manufacture and sale of salt. देखिए महात्मा गांधी साल्ट लॉ के खिलाफ एक आंदोलन करने वाले थे, साल्ट सत्याग्रह। उन्होंने साल्ट को इसलिए चूज किया था क्योंकि साल्ट एक ऐसा चीज़ था जिससे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग जुड़े हुए थे। अमीर के घर में भी नमक के बना कुछ नहीं हो सकता था और गरीब के घर में भी नहीं हो सकता था। बहुत ही कॉमन चीज़ था। और आप देखेंगे गुजरात जैसे स्टेट में या भी या जो भी कोस्टल स्टेट हैं वहाँ पे साल्ट आम लोग ही निर्माण करते थे, तो उनसे उनका भावना भी जुड़ा हुआ था। इसीलिए गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह को चूज किया था। इससे ये पता चलता है कि गांधी जी केवल सोशल रिफॉर्मर ही नहीं थे बल्कि बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियन भी थे, स्टेट्समैन भी थे। बाय मेकिंग इन दिस टारगेट गांधी जी होप टू मोबिलाइज ए वाइडर डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी बिगेन वाकई। देखिए आपको पूछेगा साल सत्याग्रह कब शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ, तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ। फ्रॉम इज आश्रम साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और ओशन की तरफ गया, यानी समुद्र की तरफ वो बढ़े। ठीक है, ही रीच हिज डेस्टिनेशन 3 वीक लेटर। 3 सप्ताह तक वो पैदल चले। मेकिंग ए फिस्टफुल ऑफ साल्ट एज ही डिड एंड देयर बाय मेकिंग हिमसेल्फ ए क्रिमिनल इन द आई ऑफ द लॉ। उन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ दिया खुद से साल्ट बना करके, और जब वो साल्ट लॉ को तोड़े तो वो एक तरीके से क्रिमिनल हो गए लॉ के नज़र में। ब्रिटिश लॉ पे ही चलता था। आप देखेंगे ब्रिटिश किसी को भी गिरफ्तार करता था तो हार्श लॉ बना के करता था, डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करता था। अगर आप लॉ तोड़ देते तो वो आपको गिरफ्तार करता। ब्रिटिश लॉ को बहुत महत्व देता था और गांधी जी ने लॉ को तोड़ा था तो वो एक तरीके से क्रिमिनल हो गए थे ब्रिटिश के आई में। इन द वेक ऑफ साल्ट मार्च नियरली 6,000 इंडियन वेर अरेस्टेड। 60,000 इंडियन वेर अरेस्टेड, अमॉन्ग देम ऑफ कोर्स गांधी जी हिमसेल्फ। फिर गांधी जी दोबारा गिरफ्तार हो गए साल्ट मार्च के क्रम में 1930 में, और 60,000 और लोगों ने भी अपनी गिरफ्तारी दी। टू दैट इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड ए सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और साल्ट मार्च के बाद ब्रिटिश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हुआ। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन नवंबर 1930 बट विदाउट द प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया। देखिए पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था। सारे राउंड टेबल अटेंड जिन्होंने किया वो B.R. अम्बेडकर थे, ये भी याद रख लीजिएगा। गांधी जी केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे, फर्स्ट राउंड टेबल इन्होंने नहीं अटेंड किया था। गांधी जी वाज रिलीज फ्रॉम जेल इन 1931। अब देखिए फर्स्ट राउंड टेबल सफल नहीं हुआ तो लॉर्ड इरविन ने सोचा कि क्यों ना गांधी जी को रिलीज़ कर दिया जाए जेल से और उन्हें बुलाया जाए राउंड टेबल में, जिससे कि राउंड टेबल में वो आएंगे तो राउंड टेबल और भारी होगा और लोगों तक जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि गांधी के बिना
कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एंड द फॉलोइंग मंथ हैड सेवरल लॉन्ग मीटिंग विद द वाइसराय, दिस कल्मिनेटेड इन व्हाट वाज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इसी के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में कांग्रेस अटेंड करती है, उसमें गांधी जी भी अटेंड करते हैं। ए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन, लंदन में राउंड टेबल हुआ सेकेंड इन द लेटर पार्ट ऑफ 1931। हेयर गांधी जी रिप्रेजेंट द कांग्रेस, गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। द कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज इनकन्क्लूसिव, सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस। देखिए 1931 का भी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अनसक्सेसफुल रहा। उसका कारण मेनली ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो हो रही थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा, लेकिन गांधी जी ने इसे नकार दिया। उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर आएगा तो हिंदू जो कि ऑलरेडी बटा हुआ और भी बट जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता है कि केवल और केवल दलित ही वोट दे सकते हैं दलित कैंडिडेट को, तो इससे वोट देने की जो राइट है वो अपर कास्ट के छीन जाते हैं और अपर कास्ट और मिडिल कास्ट के छीन जाते हैं, जिसके वजह से गांधी जी को लगा कि और भी बाइफर्केशन हो जाएगी हिंदू सोसाइटी में, तो इसीलिए उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल छोड़ के वहाँ से आ गए वो। इन 1935 हाउएवर ए न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोमिस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 1935 में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कही गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। 2 ईयर लेटर इन एन इलेक्शन, और फिर 1937 में इलेक्शन भी होता है, याद रखिएगा 1937 में इलेक्शन भी होता है। हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी, देखिए इसमें सारे लोग नहीं दे सकते थे वोट, बल्कि कुछ लोग ही वोट दे सकते थे। द कांग्रेस वन ए कम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, 9 8 ऑफ 11 प्रोविंस, 11 में से 8 प्रोविंस कांग्रेस ने जीत लिया। हैड ए कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नर। In September 1939, 2 years after the Congress ministry assumed office, the Second World War broke out. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू हैड बोथ बीन स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ हिटलर एंड द नाजीज। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हिटलर और नाजी दोनों के खिलाफ थे। एंड दे प्रोमिस्ड कांग्रेस सपोर्ट टू द वार एफर्ट इन द ब्रिटिश, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करने की बात कही, क्योंकि वो नाजी के खिलाफ थे और ब्रिटिश नाजी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इन रिटर्न प्रोमिस्ड टू ग्रांट इंडियन इंडिपेंडेंस वन हॉस्टिलिटी इंडेड, और वो बोलते थे कि जब हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन एक ही शर्त पे कि अगर युद्ध के ख़त्म होने के बाद आप मुझे ज़रूर आज़ादी दीजिएगा, पूर्ण आज़ादी। द ऑफर वाज रिफ्यूज्ड, और लेकिन ऑफर को ठुकरा दिया गया। इन प्रोटेस्ट द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन अक्टूबर 1939। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों रिजाइन किया 1939 में, जो 1937 में जीत के आए थे? इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट नहीं किया कि युद्ध के बाद जो है हम आपको आज़ादी दे देंगे। थ्रू 1940 एंड 1941 द कांग्रेस ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह टू प्रेशर द रूलर टू प्रोमिस फ्रीडम वंस द वार हैज़ एंडेड। 1940 से 1941 तक इंडिविजुअल सत्याग्रह लड़ी गई, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह के दम पर कांग्रेस ने ब्रिटिश को हिलाना चाहा। आफ्टर द फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्रिप्स मिशन के 3 मेंबर थे जो कि कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि हेड मेंबर थे, और एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 नाम याद कर लीजिएगा। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इन रूल, और क्रिप्स मिशन जब असफल रहा तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था कि 1942 में शुरू हुआ। ऑल्दो गांधी जी वाज जेल एट वंस, गांधी जी को फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन यंगर एक्टिविस्ट इसमें पार्टिसिपेट किए और छोटे लीडर ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कि आपको जयप्रकाश नारायण जैसे नाम भी मिलेंगे। पार्टिकुलरली एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेसिस्टेंट वेयर सोशलिस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस, जो सोशलिस्ट मेंबर थे कांग्रेस के, जैसे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सतारा इन द वेस्ट एंड मेदिनीपुर इन द ईस्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वेर प्रोक्लेम्ड। ये याद रख लीजिएगा कि सतारा में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। अर्ली इन द 1946 फ्रेश इलेक्शन वेर हेल्ड टू द provincial legislature. The Congress swept the general category, but in the seat specifically reserved for Muslim, the League won an overwhelming majority. देखिए जितने भी जनरल सीट थे वहाँ पे कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन जो सीट रिजर्व थे मुस्लिम के लिए वहाँ पे मुस्लिम लीग जीती, यानी मुस्लिमों का समर्थन कांग्रेस को नहीं था। द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाज कंप्लीट। ए कैबिनेट मिशन सेंट इनटू द समर ऑफ 1946 फेल्ड टू गेट द कांग्रेस एंड द लीग टू एग्री ऑन ए फेडरल सिस्टम दैट वुड कीप इंडिया टुगेदर। जो कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया वहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे से सहमत नहीं हुए एक स्टेट में रहने के लिए, और 2 स्टेट फार्मूला निकल के सामने आया जिसमें पाकिस्तान बना। डायरेक्ट एक्शन डे जो है
ये मुस्लिम लीग ने चालू किया था। ये कभी कभी पूछता है कि डायरेक्ट एक्शन डे किससे रिलेटेड है, तो मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर वाज फिक्स्ड ऑन 15 अगस्त। महात्मा गांधी वाज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिव इन द कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी कलकत्ता में थे 15 अगस्त 1947 को, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, और वो 15 अगस्त को दिल्ली में नहीं थे, देख सकते हैं आप। फिर गांधी जी हैड फॉट ए लाइफ लॉन्ग बैटल फॉर ए फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। गांधी जी इंडिया के फ्रीडम के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिए। एंड येट व्हेन द कंट्री वाज डिवाइडेड ही अर्ज दैट द टू पार्ट रिस्पेक्ट एंड बिफ्रेंड वन अनदर। और जब कंट्री डिवाइड हुआ तो उन्होंने लोगों से अपील किया कि दोनों कंट्री एक दूसरे का सम्मान करें। एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी गांधी जी वॉज शॉट डेड बाई ए यंग मैन। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मार दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। द एडिटर ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर हु हैड डिनॉन्स गांधी जी एज अपीजर ऑफ मुस्लिम। नाथूराम गोडसे के मुताबिक महात्मा गांधी जो थे वो मुस्लिम अपीजमेंट करते थे, इसलिए नाराज़ होकर उन्होंने उन्हें गोली से मार दिया 30 जनवरी 1948 को। देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स फ्रॉम विच वी कैन रिकन्स्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी। गांधी जी को हम जान किस तरीके से सकते हैं। एनसीईआरटी ने बोला है कि हम पब्लिक वॉइस से और प्राइवेट स्क्रिप्ट, जो लोगों ने प्राइवेट लेटर लिखे थे, स्क्रिप्ट लिखे थे, उसके मदद से हम गांधी जी के बारे में जान सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज कंटेम्प्रोरी इंक्लूडिंग बोथ हिज एसोसिएट एंड हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज। जो उनके पॉलिटिकल दुश्मन थे या पॉलिटिकल दोस्त थे, उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उससे हम गांधी जी के जीवन पे अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। दूसरा जो था वो था थ्रू पुलिस आइज। जो पुलिस थी वो भी गांधी जी पे गहरी नज़र रखती थी, तो उनके निगाह से भी, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम गांधी जी को जान सकते थे। उसके बाद न्यूज़पेपर में उस टाइम में गांधी जी के बारे में बहुत कुछ छापा जाता था। वन मोर इंपॉर्टेंट सोर्स इज कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज वेल एज इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज विच ट्रैक्ट महात्मा गांधी मूवमेंट एंड रिपोर्टेड ऑन हिज एक्टिविटीज़। तो न्यूज़पेपर की मदद से भी हम गांधी जी को जान सकते थे। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अगर आपको चैप्टर को समराइज में जानना है तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते रहिए। और बीपीएससी 70 के लिए मैं बहुत सारा लेक्चर लाया हूँ, आप मेरे चैनल को विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।